Hello students, today we have to see homologous series. Our topic is homologous series. You know that we are studying chapter 9, we are studying carbon compounds. हम कार्बन कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें होमोलोगस सीरीज का एक टॉपिक दिया है, वो हमें पढ़ना है. तो होमो इज सिमिलर, सेम, एक जैसा. लॉजी यानी स्टडी, स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी, उनमें क्या सिमिलैरिटी है उसकी स्टडी. सीरीज यानी एक के बाद एक आने वाले. जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज क्या है. देखो अल्केन्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अल्केन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन है, तो मीथेन है. वी नो मिथ यानी क्या होता है, वन. इन द ग्रीक लैंग्वेज मिथ यानी वन. और अल्केन के नाम में एन हमेशा आता है, अल्केन के नाम में एन हमेशा आता है. तो मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. क्योंकि आपको मालूम है कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है. कार्बन 4 से कम भी नहीं बॉन्ड्स बनाता और 4 से ज्यादा भी बॉन्ड्स नहीं बनाता. दूसरा मेंबर है अल्केन फैमिली का इथेन. इथेन, इथ यानी 2 होता है और अल्केन का एन, तो इथेन का फॉर्मूला है C2H6. दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये मैं जो लिख रहा हूँ ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ जो लिख रहा हूँ इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो एक हम बना रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक हम बना रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इधर हम लिख रहे हैं उनके नाम. ठीक है. C2H6 कार्बन, 2 बॉन्ड्स हमेशा. हर कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, एक कार्बन एटम हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है. सो दिस इज H H H H H एंड H. ये कार्बन की कितने हो गए, 1 2 3, बीच का 4. 1 2 3, बीच का 4. ये बॉन्ड इसका भी है और लेफ्ट और राइट दोनों कार्बन का सेम बॉन्ड है. गिना जाएगा उसको 2 बार, इसको 2 बार गिनेंगे. तो ये क्या हो गया, इथेन हो गया. ठीक है. नंबर 3 प्रोपेन. प्रोप यानी 3 होता है और अल्केन के नाम में एन हमेशा आता है. अल्केन्स क्या होते हैं हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन की हर जगह बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनी हुई होती है. ऑल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड. C3 है, तो ये देखो ये हो गए 3 कार्बन. अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना है. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. सब जगह H लगा दो. ये बन गया प्रोपेन, ये बन गया प्रोपेन. अब इसी तरह आई कैन मेक ब्यूटेन ऑल्सो. इसी तरह मैं ब्यूटेन भी बना सकता. नंबर 4 पर कौन रहेगा, ब्यूटेन. ब्यूट यानी 4 होता है ग्रीक लैंग्वेज में, और अल्केन का एन होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C4H10. जनरल फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था. अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है जितने कार्बन है N, तो हाइड्रोजन उससे 2N डबल रहते प्लस 2 ऐड कर दो, डबल प्लस 2. कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन उसका डबल 8 प्लस 2 10. 3 कार्बन है तो 3 का डबल 6 प्लस 2 8. 2 है तो उसका डबल 4 प्लस 2 6. 1 है तो उसका डबल 2 प्लस 2 4. इस तरह. अब C4H10 क्या होगा, ये देखो कार्बन 1 2 3 4. अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ऊपर नीचे 1 2 3 4, और हर जगह H लगा दो. यहाँ जगह बच रही है बराबर बॉन्ड के पास, H लगाते चलो. तो C4 और H 10 हो गया. इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स. होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स कहते हैं हम इसको. और क्या पढ़ना है हमें इसमें, हमें इसमें पढ़ना है इनका मॉलिक्यूलर मास, डिफरेंस ऑफ कार्बन. पहले पढ़ लेंगे डिफरेंस ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंस ऑफ C एंड H. फॉर्मूला देखो C2H6 है किसका, इथेन का, और CH4 मीथेन का. इन दोनों में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है इनमें. तो ध्यान से देखकर बताओ. तो ध्यान से देखने पर यह पता चलता है इसमें 6 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है. मीन्स 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है. इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन है. तो ये दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, CH2 का डिफरेंस हुआ. इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है,
CH2 का, एक C का डिफरेंस है और 2 H का डिफरेंस है। ये देखो C3 है, ये C2 है, कितने C का डिफरेंस है? एक C का। यहाँ H8 है, यहाँ H6 है, कितने H का डिफरेंस है? 2। तो CH2 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो C4 है, ये C3 है, कितने C का डिफरेंस है? एक C का। H10 है, H8 है, कितने का डिफरेंस है? H2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में कोई भी जो फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर होता है उसमें कितने कार्बन एटम्स का फर्क होता है? एक। और कितने हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है? 2 हाइड्रोजन एटम्स का। इथेन और प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है? एक C का डिफरेंस है और 2 H का। प्रोपेन और ब्यूटेन में एक C का डिफरेंस है और 2 H का डिफरेंस है। तो हर होमोलोगस सीरीज में फर्स्ट एंड नेक्स्ट मेंबर के बीच में हमेशा CH2 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 का डिफरेंस रहता है। मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं, इसमें C, ऑलवेज रिमेंबर कार्बन का एटॉमिक मास हम 12 लेते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1। तो इसमें कितना कार्बन है? 1, तो ये होगा 12, 13, 14, 15, 16। एक कार्बन यानी 12 और 4 हाइड्रोजन यानी 16। तो इसका अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिखूँ, मॉलिक्यूलर मास, तो ये कार्बन का कितना हो रहा है मॉलिक्यूलर? ये मीथेन का कितना हो रहा है? 12 + 4 16, मीथेन का 16। इथेन का कितना होगा? ये 12 + 12 24, 24 + 1 2 3 4 5 6, 24 + 6 30। कार्बन कितने? अभी 3 है, 1 2 3, 12 12 12 यानी 36। और ये 3 और ये 3 6 और 2 8, 36 + 8 44। इसमें कितने कार्बन है? 4, 12 12 12 12 यानी 12 4 48। और H कितने? 10, एक H का 1 रहता है, तो 10H का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 48 + 10 58। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 58 डाल्टन, 58 यूनिट्स, 58 डाल्टन, 58 यूनिट्स है। अब मुझे बताओ ये किसका मॉलिक्यूलर मास है? ये मॉलिक्यूलर मास है ब्यूटेन का। ये मॉलिक्यूलर मास किसका है? प्रोपेन का। ये मॉलिक्यूलर मास किसका है? तो ये है इथेन का। ये मॉलिक्यूलर मास किसका है? मीथेन का। अब ये बताओ इसके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कितने का है? मीथेन और इथेन के मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस है? 14 का, है ना। 30 - 16 करें तो 14 होता, 44 - 30 किया जाए तो 14 होता है, 58 - 44 कर लिया जाए तो 14 होता है। अब ये डिफरेंस 14 का ही क्यों आ रहा है? डिफरेंस 14 का ही क्यों आ रहा है? क्योंकि CH2 का डिफरेंस है, C यानी 12 और H2 यानी 2H, तो 12 + 2 14। यहाँ पर भी 12 + 2 14, 12 + 2 14। तो CH2 का डिफरेंस रहता फॉर्मूला में, इसका और इसके फॉर्मूला में CH2, है ना। मीथेन में CH2 जोड़ दो तो इथेन, इथेन में CH2 जोड़ दो तो प्रोपेन, प्रोपेन में CH2 जोड़ दो तो ब्यूटेन बन जाता। उसी तरह 16 में 14 ऐड कर दो तो इथेन का मॉलिक्यूलर मास बन जाता। इथेन के मॉलिक्यूलर मास में 14 जोड़ दो तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास बन जाता। प्रोपेन के मॉलिक्यूलर मास में 14 जोड़ दो तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास बन जाता। और इनका मॉलिक्यूलर मास धीरे धीरे बढ़ रहा है, सेम रिपीटेटिव यूनिट से बढ़ रहा है मॉलिक्यूलर मास। तो हम इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी इनमें सिमिलैरिटीज होती है, इनमें सिमिलैरिटीज होती है। और रिमेंबर ये जो CH2 है इसको क्या कहते हैं? तो ये CH2 को कहते हैं मिथिलीन, यानी मिथिलीन का डिफरेंस है। एक मिथिलीन मिथिलीन मिथिलीन, हर फर्स्ट एंड नेक्स्ट मेंबर के बीच में एक मिथिलीन का डिफरेंस होता है। CH2 बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड है, बॉन्ड CH2 को बोला जाता है मिथिलीन। तो एक मिथिलीन का डिफरेंस होता है हर फर्स्ट एंड नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट उसके नेक्स्ट उसके नेक्स्ट मेंबर में। तो इसको कहते हैं हम होमोलोगस सीरीज। और मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस रहता है? 14 यूनिट्स का डिफरेंस रहता है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका जो है अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो होमोलोगस सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डायरेक्शन में चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। उसके अलावा सबका जनरल फॉर्मूला सेम रहता है। अल्केन्स का क्या है? CnH2n, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 है, ठीक है। मैं एक बार गलती से CnH2n बोल दिया, इट इज CnH2n+2 अल्केन्स का। तो इसको कहते हैं, ये हो गया हमारा
होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। ऐसे ही हम होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स भी पढ़ सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस भी पढ़ सकते हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स भी पढ़ सकते हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ दूसरा अल्डिहाइड्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको होमोलोगस सीरीज जो है वो एक काम करता हूँ, अल्कीन्स की भी होमोलोगस सीरीज पढ़ा देता हूँ, है ना। अल्केन्स और अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज पढ़ लेंगे हम, फिर आपको पता चल जाएगा कि अल्केन्स और अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज पढ़ लेने पर आप अपने मन से कुछ लिख सकोगे अच्छे से। तो लेट अस सी, इनके नाम बदल देंगे और फॉर्मूला भी, जनरल फॉर्मूला बदल जाएगा। अब हम जो होमोलोगस सीरीज पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कीन, यहाँ ई आ जाएगा, अल्कीन। और नाम, अल्कीन में मीथीन रहता नहीं है कभी, अल्कीन चालू होती है इथीन से, इथीन से, ये पहला है। तो इसको भी चेंज कर लेता हूँ मैं, इनका सी ऊपर सरका सरका के लिख देता हूँ। सी, वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स। ये है इथीन, इथ यानी 2 और ईन यानी अल्कीन का ईन। फिर दूसरा प्रोपीन, प्रो यानी 3, ईन यानी अल्कीन। फिर ब्यूटीन, ब्यूट यानी 4, ईन यानी अल्कीन। पेंटीन, पेंटीन शैम्पू नहीं बोल रहा मैं, पेंटीन, ईन। तो अब इसमें भी देखो क्या होता है। तो इथीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं तो इथीन में कितने कार्बन रहेंगे, 2। और अल्कीन की क्या स्पेशलिटी होगी, वाटर अल्कीन्स, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एनी वन, एक जगह डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन में, उनको अल्कीन कहते हैं। तो इसमें ईथ यानी 2 होता है, ईथ यानी 2, तो 2 कार्बन वाला है ये। और अल्कीन है तो इसमें ये देखो हाइड्रोजन लगा देंगे हम। और कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है, तो आपको मालूम है कार्बन हमेशा, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 और इधर 2, 2 और 2 4, ये 1 2 3 4, 4 हो गए। तो इसका फॉर्मूला हुआ C2H4। और अल्कीन्स में हमेशा याद रखना, कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन एटम हमेशा डबल होता है। प्रोपीन कितना रहेगा, प्रोप यानी क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में 3 होता है, मैं इससे पहले समझा चुका हूँ। C3 रहेगा, तो H कितना रहेगा बताओ, 6 रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला डबल होता है। ब्यूटीन में, ब्यूट का मतलब 4 होता है ग्रीक लैंग्वेज में, तो C4 रहेगा, तो H कितना रहेगा, 8 रहेगा। पेंटीन में पेंट यानी 5 होता है, पेंटागॉन, है ना, पेंट यानी 5 होता है, तो C5 होगा, तो H कितना होगा, 10 होगा। अब फॉर्मूला बनाते हैं, C3, तो 1 2 3, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगाने, क्योंकि ये ईन है, अल्कीन है, तो डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो मान लो यहाँ लगा देते डबल बॉन्ड। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने कितने बनाया, 1 2, ये 3 और ये 4 बन गए इसके। ये कार्बन ने 1 2 इधर बनाया, 3 इधर बनाया, ये चौथा बॉन्ड ऊपर, इसने एक बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 बॉन्ड। सी देखो कितने, 3 और H कितने हैं, 6, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। इसमें C4 बनाना है, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहाँ लगाते, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ आपकी मर्जी है। सिर्फ इतना याद रखना, कार्बन, एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनना होता। सो दिस इज, एक कार्बन का कितना होगा, 1, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। ये कार्बन का 1 होगा इधर, 2 इधर, 3 हो गए, तो ये चौथा बॉन्ड, एक ऊपर बना सकते हैं आप, नीचे नहीं बनाना हो तो। इसके इधर 2 बन गए, इधर एक 3 हो गए, तो ये चौथा H। इसका एक बना, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, H H और ये H। अब ये क्या हो गया, C4 होगा और H गिन लो कितने हैं, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पेंटीन का क्या होगा, 1 2 3 4 5। कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा, तो मान लो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहा, क्योंकि अल्कीन क्या होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड अवश्य होता है। सो डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ देखो कार्बन है, तो ये ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे लगा देंगे 4, 1 2 3, दिस इज 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। H लगा दो बॉन्ड के सामने। अब कितने का डिफरेंस है, फिर से वही गिनो, अल्केन की तरह देखो, इसमें C3 है, इसमें C2 है, कितने C का फर्क है, 1 C का डिफरेंस है, ये बॉन्ड है। H कितना है, इसमें 6 है और इसमें 4 है, मतलब 2 H का डिफरेंस है ना। इथीन और प्रोपीन में CH2 का डिफरेंस है। इथीन में CH2 मिला दो तो प्रोपीन बन जाता, प्रोपीन में CH2 मिला दो तो ब्यूटीन बनता। देखो इसमें C4 है, इसमें C3 है, तो कितना C, 1 C का डिफरेंस है। H8 है, H6 है, मतलब
2 H का डिफरेंस है, H10 है H8 है मतलब 2 H का डिफरेंस है, C5 है C4 मतलब 1 C का डिफरेंस है। अच्छा मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस रहेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, कार्बन का 12 प्लस 12 24 प्लस 4 28, इसका मॉलिक्यूलर, कार्बन का 12 रहता है, एक हाइड्रोजन का एक रहता है, याद रखना 1 2 3 12 3 36 प्लस 6 36 प्लस 6 यानी 42, ये कौन है इथीन, ये कौन है प्रोपीन। अब इसका कितना रहेगा तो मुझे मालूम है कितना है, डिफरेंस कितना है 14 का है ना, इन दोनों में डिफरेंस 14 का है। क्यों 14 का है, क्योंकि कार्बन 12 और ये H2 एक H का 1 2 H का 2 12 प्लस 2 14, तो 28 और 42 14 का 14 का डिफरेंस है, इसमें 14 मिला तो कितना हो जाता है 56 हो जाता है ना। और ये क्या है ब्यूटीन है, और इसमें मिला है तो कितना होता है 14 मिला है तो 70 हो जाएगा ना, 60 70, यस दिस इज पेंटीन। पेंटीन का मॉलिक्यूलर मास 70 है, कितने का डिफरेंस है सब में 14 का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है 14 का है, इसमें भी 14, ये दोनों में भी 14 का डिफरेंस है, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है 14 का डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि मिथिलीन का डिफरेंस है, मिथिलीन CH2 का डिफरेंस है ना। ये अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे एरोस बना दूँ तो ऐसा हो जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स, ये अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज है। ऐसे चाहे तो हम अल्काइंस की भी बना सकते हैं और एल्कोहल की भी बना सकते हैं, तो एल्कोहल की मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बना के बताऊंगा, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स नेक्स्ट क्लास में बना के बताऊंगा, और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी कैसा रखा जाता है, नाम कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा यहाँ पर देखो मैंने पेंटीन लिख दिया, सच में देखा जाए तो इसका नाम जो है पूरी तरह पेंटीन नहीं रहेगा, इसका नाम 1 2 इधर से गिने तो 3, तो पेंट 2 इन रहेगा, ब्यूट 2 इन रहेगा, प्रोप 1 इन रहेगा, इथ 1 इन रहेगा, इथिन रहेगा। वो मैं आपको नोमेनक्लेचर जो है वो IUPAC नोमेनक्लेचर बाद में समझाऊंगा। ये थी होमोलोगस सीरीज, होमो यानी एक जैसी आदत, क्योंकि सब में CH2 का डिफरेंस है, 14 यूनिट्स का डिफरेंस है एटॉमिक मास में, यूनिट्स यानी डाल्टन, और होमो यानी एक जैसे, लॉगस यानी लॉजी यानी स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी, सीरीज एक के बाद एक इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन ऑक्टीन नोनिन डेकिन, ऐसा इसलिए मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, ऐसा इसलिए। सो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ गया, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होमोलोगस सीरीज। तो आप होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स भी लिख दिए ओनली आंसर में तो चल जाता है, अल्कीन लिखना है तो लिख सकते, इतने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख देना इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन और फार्मूला लिख देना, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 C3H6 C4H8 C5H10, और आंसर में वर्ड्स में लिख देना कि सब में CH2 का मिथिलीन का डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस है, और ऊपर से नीचे आया तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में भी थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस में ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।